जी हेलो। जी, वालेकुम अस्सलाम। फराज, आप क्वेश्चन कर रहे थे? जी सर, मैं सक्कर से बात कर रहा हूँ। जी फराज भाई, फ्रॉम सखर, सिंध। सक्कर से, यस सर। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि जो सेल्स लगती हैं 11-11 आज़ादी सेल जो होती है, उस पे जो टॉप रैंक में होते हैं शॉप्स या जो अकाउंट्स होते हैं सेलर्स, वो ही होते हैं या मतलब ऑल ओवर द कंट्री वर्ल्ड जो होते हैं सारे होते हैं? ऑल ओवर द जो कंट्री, सारे लोग उसमें होते हैं, टॉप नहीं होते उसमें। आप भी होंगे, आप सेलर होंगे तो मैं होऊंगा, तो मैं भी होऊंगा। उसमें सभी होते हैं उस सेल में जो पार्टी। अच्छा, एक चीज और है, कुछ इनके डिफरेंट इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनके कुछ थोड़े बहुत चार्जेस भी हैं। फ्लैश सेल के हो गए, कुछ इस तरह के इवेंट के हो गए। दराज कहते हैं आप मुझे 200-200 रुपया दें, मैं आपको इन इवेंट्स में शामिल कर देता हूँ। इस तरह के भी इनके फार्मूलाज होते हैं। सर वो कोई भी इन्हीं में होते हैं या अलग से कोई जो उनके होते हैं सेल्स फ्लैश, वगैरह उसमें होती हैं? इनमें भी होता है। और फ्लैश सेल का एक ऑप्शन होता है। दराज क्या करता है, एक फ्लैश सेल लगाता है। फ्लैश सेल का ऑप्शन होता है उसके ऊपर, यानी दराज का जो पहला पेज है उसके ऊपर कोई बाइक शो हो रहा होगा, कोई ड्रेस शो हो रहा होगा, कोई कुछ, उसको कहते हैं फ्लैश सेल। फ्लैश सेल के कुछ चार्जेस होते हैं। दराज कहता है कि अगर आपकी सेल नहीं आ रही, आप फ्लैश सेल में पार्टिसिपेट करें, कि 200-400 रुपया खर्च कर लें, हम एक हफ्ता आपको फ्लैश सेल में ले जाते हैं। इस तरह की भी इनमें टेक्निक्स हैं जो हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है फराज भाई। अच्छा सर, वो वन टाइम पे होती है या मतलब कि हर प्रोडक्ट की अलग है? आप एक प्रोडक्ट भी ले सकते हो, सेल को, फ्लैश को। आप पूरे स्टोर पे भी ले सकते हो, आप 2 दिन के लिए भी ले सकते हो, आप पूरे साल के लिए भी ले सकते हो। थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं। दराज कहता है 1 वीक के इतने चार्जेस हैं, 15 दिन के इतने, महीने के इतने, इस तरह का सिस्टम होता है। कुछ फ्लैश सेल्स होती हैं घंटों के हिसाब से। दराज कहता है 10 घंटे फ्लैश सेल में मैं आपको लेके जाऊंगा, मुझे 200 रुपया देना है। इस तरह के भी होते हैं कुछ घंटों के लिए भी। हैवी फ्लैश सेल उसको कहते हैं। तो सर ये फ्लैश सेल जो होगी इसमें अगर हम जाएंगे तो आप हमारे क्लाइंट ज्यादा ग्रैब होंगे। आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन पहले दें, कौन कहाँ से हैं आप, और अपना क्वेश्चन प्लीज मैं आयशा कीजिए। बात कर रही हूँ कराची से। जी आयशा, फ्रॉम कराची। अच्छा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर फ्लैश सेल में अगर हम जाते हैं तो फिर हमारे क्लाइंट ज्यादा ग्रैब होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप फ्लैश सेल में जाएंगे, आप बिल्कुल फ्रंट पेज पे शो हो रहे होंगे। एक कस्टमर है सादा सा, वो क्या करेगा, उस दराज पे कुछ खरीदने भी गया, शुरू शुरू के पेजेस पे देखेगा जो बिक रहा है वहीं से खरीद लेगा। टाइम दे के नीचे वाले पेजेस पे नहीं जाएगा, तो उस पे सेल ज्यादा आएगी ऑटोमेटिक। ठीक है आयशा। ओके सर, थैंक यू। जी जी थैंक वेलकम। यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इरम का हैंड रेज है। इरम हाँ गुलवेश, आप दो का जी। इरम, कौन कहाँ? इरम आप कहाँ से? सर, मैं रावलपिंडी से हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो दराज पे मार्केटिंग होती है, सपोज हमारा ऑनलाइन स्टोर है दराज पे, तो उसकी मार्केटिंग हम खुद करेंगे या दराज करेगा? सपोज बिल्कुल एक पे मैन जो है वो दराज पे काम करना स्टार्ट करता है जिसको मार्केटिंग करनी नहीं आती, और जब वो उस पर काम स्टार्ट करता है तो उसको नहीं पता मार्केटिंग करनी कैसी है, तो क्या ये मार्केटिंग दराज उसको करके देता है? और अगर नहीं करके देता तो वो खुद कैसे करेगा जब उसको नहीं आती? तो क्या पहले उसको मार्केटिंग करनी सीखनी चाहिए? बिल्कुल, मार्केटिंग की नाव वाव होनी चाहिए। और उसके बाद मार्केटिंग टेक्निक्स का भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी बिजनेस है विदाउट मार्केटिंग इज नथिंग। मार्केटिंग में दराज की अगर आप बात करें तो ये 3-4 वेज में मार्केटिंग इस पे काम करती हैं। एक आपके रिलेशन सर्कल्स में काम करती हैं, कि आप अपने रिलेशंस में इसको बूस्ट करें और उनसे कहें कि प्लीज आगे भी दूसरों को बताएं कि ये मेरा स्टोर है। ठीक हो गया। नंबर 2, आप थ्रू सोशल मीडिया, आप इंस्टा पे जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड से ऐड करते जाएं। एक आईडी ऐसे बना लें, आप 5,000 लोग उस पर ऐड कर लें, जो आपको दुश्मन भी, आप उसको फ्रेंड वहां पे बना दें। और बाद में उन 5,000 लोगों में जब वो चीज आपकी बूस्ट होगी तो ऑटोमेटिक उस पर थोड़ा ज्यादा होगा। फिर एक तीसरी टेक्निक है थ्रू फेसबुक पेड ऐड। आप अगर फेसबुक को 1,000 रुपया देते हैं तो
1,000 रुपया दे के आप कहते हैं कि मेरा टारगेट है इस वक्त लाहौर, लाहौर के अंदर आपने डियर फेसबुक, आपने लाहौर के अंदर मेरे इस स्टोर को हर एक की फेसबुक आईडी पे ऊपर ऊपर शो करना है। फेसबुक आपसे कहेगा 1,000 लूंगा 5 डेज का, मैं जो भी फेसबुक खोलेगा आगे आपका दराज का ये वाला स्टोर उसको शो करवा दूंगा लाहौर के अंदर। आप अक्सर फेसबुक, आप में से ज्यादा 90% लोग फेसबुक आईडी यूज करते होंगे, आप देखते होंगे कि वहां पे अक्सर कमर्शियल्स आ रही होती हैं। आप आपके फ्रेंड्स की पिक्स और पोस्ट गुजरते गुजरते बीच में कभी किसी एकेडमी की आ गई, किसी की और की आ गई, इस तरह के ऐड आते हैं ना। जी। ये मैं उन ऐड की बात कर रहा हूँ, ये आप वो भी करके मार्केटिंग कर सकते हैं। अब मजीद अगर मार्केटिंग और पे जाएं तो दराज आपके लिए भी बहुत सारी मार्केटिंग करता है। दराज आपके लिए बड़े ऑप्शंस क्रिएट करता है, फ्लैश सेल के करता है, उसके बाद और भी काफी टेक्निक्स हैं। अगर आप मार्केटिंग टेक्निक्स पे भी एंड पे मैं आपको इसका एक लेक्चर दे दूंगा। मैंने भी मार्केटिंग मास्टर तक पढ़ी हुई, ये अच्छी खासी टेक्निक्स हैं मुझे भी इसकी। क्लियर है आपको क्वेश्चन थोड़ा? क्वेश्चन थी कि दराज को मुझे नहीं था समझ आ रही कि मैं सही कह भी रही हूँ या नहीं, कि दराज को क्योंकि एक ऐप है अच्छी और नेशनल लेवल पे है, तो इसको हमारे लिए मार्केटिंग करनी चाहिए मेरे अब मेरे लैपटॉप पे आवाज नहीं सही होने की कितना कर लगा। दराज हमारे लिए बिल्कुल मार्केटिंग करता है, दराज हमारे लिए करता है। दराज आपके लिए, दराज आपको कहता है कि आप मुझे इस चीज के थोड़े से पैसे दें, मैं आपके लिए कर देता हूँ। फ्लैश सेल क्या है आपके लिए? दराज मार्केटिंग कर रहे हैं। अब बिल्कुल नए कस्टमर है, आपको जानता ही कोई नहीं है पूरे पाकिस्तान में, दराज कहता है मुझे 500-700 दे, मैं आपको देखो कैसी मार्केटिंग एक बार करके बात देता करें। हूँ। फ्लैश सेल की क्या फ्रीक्वेंसी होती है, ये कब कब ऑफर करता है? ये दराज का जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आवर्स चल रहे होते हैं कि फ्लैश सेल लगी हुई है 10 घंटे के लिए और इतना टाइम गुजर गया, इतना रहता है। ये आती रहती है, तकरीबन चलती रहती है, एक मंथ में को 5, 7, 10 बार चलती है ये। दराज हमारे लिए बहुत सारी मार्केटिंग करता है। कि एवरेज सेल्स जो है वो तो बहुत कम है, यानी 10,000। वो तो आपने बताया कि लोग लैक्स में भी अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज नहीं। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोग? अच्छा, शुक्र है। आई थिंक जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी आवाज का प्रॉब्लम है, तो अगर आपके मजीद भी क्वेश्चन है तो इस पे हम मजीद डिस्कस कर लेंगे। आपकी आवाज और नेटवर्क का मुझे इशू आ रहा है। हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन काइंडली। सर क्वेश्चन तो बहुत है बट आपकी आवाज ही नहीं हम तक पहुंच रही। मेरी आवाज आ रही है आपको बाकियों को? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हमें आपकी आवाज आ रही है। जी गुलविश, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, आप कहाँ से, और अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम जी वालेकुम गुलविश अस्सलाम। फ्रॉम शाहपुर। जी आपका कोई क्वेश्चन? मेरा ये क्वेश्चन है, हम प्रोडक्ट सेल करना चाहे तो वो हमें दराज ही देगा या फिर हम उसे खुद खरीदेंगे सेल करने के लिए? ठीक है, जब हम एक दुकान बनाते हैं मार्केट के अंदर, अगर शाहकोट में है तो आप शाहकोट की अनारकली में जाएं, तो जो वहां पे शॉप बनाएगा, वो शॉप बनाने वाले को, जिससे वो शॉप रेंट पे लेगा, कभी भी उसको नहीं कहेगा कि अब आप हमें चीजें भी दो जो बेचनी है इसके अंदर, दुकान के अंदर। शॉप वाला आपको शॉप रेंट पे दे देगा, चीजें तो नहीं देगा। चीजें आपने खुद लेनी है और उसको सेल करना है। इवन कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी लें, मैं आप, अच्छा चलें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ये इस लिहाज से अच्छा है कि एक उस लेवल का क्वेश्चन है कि जिस लेवल पे हमारी बहुत सारी पढ़ी लिखी आवाम है। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप 5,000 या 10,000 की आर्टिफिशियल ज्वेलरी लें अगर, लाहौर से जाके, ये क्या नाम है उसका, शाह आलम मार्केट है, वहां से सबसे सस्ती है, चाइना से वहां इम्पोर्ट होकर डायरेक्ट आ रही है। अब 10,000 की आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो आप वहां से
100 रुपीज का खरीदेंगे, 300 का आपका दराज पे बिकेगा। 10,000 की आप चीजें लें, 30 से 40,000 की बिक जाएंगी। जी। तो इतने छोटे लेवल पे रहते हुए भी हम काम कर सकते हैं। हमने कौन सा रेंट देना है दराज को? काम करें। पढ़े लिखे किस लिए हम लोग हैं? हम लोग पढ़े लिखे सिर्फ इसीलिए थोड़ी है कि हम बैठ के जॉब से सोचते रहें कि हमें इमरान खान दे देगा, नहीं तो नवाज शरीफ आके दे देगा। अच्छा सर मुझे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछना था जी, कि आप कौन, आप कहाँ से? आयशा बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो दराज पे सारा सेटिंग है सारी मार्केटिंग की, और किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से हमें सेल आउट करना है, किस तरह से कस्टमर ग्रैब करने हैं, तो ये सारा आप प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि ऑफ किस कोर्स तरह से यस, उसको। ऑफ कोर्स यस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक अकाउंट क्रिएशन का है, फिर आगे हमारा उस पर लिस्टिंग का होगा। सारे हमारे लेक्चर प्रैक्टिकली होंगे, स्टेप बाय स्टेप। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट आगे लेसन शुरू करना है या अभी सवाल ही करने हैं? करें क्वेश्चन। आप भी, आपके जहन सर में कोई क्वेश्चन से जो आपके जहन में होगा वो मे बी दूसरे के भी हो और वो उसको क्लियर हो जाए। नहीं, मैंने कहा आगे अब सबक शुरू करना है लेसन या अभी सवालात का सिलसिला जारी देखते हैं, रहेगा? वो भी आपका कोई क्वेश्चन है आप भी कर लें। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, इन्हीं के क्वेश्चन से काम चल रहा है। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि क्वेश्चन से ही काम बड़ा अच्छा चलता है। जो जहन में होता है आप लोगों के, वो बड़ी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कोई और क्वेश्चन हो किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं कायनात शाहकोट से बात कर रही हूँ। जी कायनात। सर मैंने ये पूछना था कि आपने कहा है कि फ्लैश बैक मतलब सेल जो लगती है वहां पे आप दराज को कोई चीज पैसे पे करें तो फिर वो आपकी जो है वो सेल मतलब ज्यादा इंक्रीज होगी। तो क्या वो सिर्फ एक चीज के लिए ही होगी या फिर उस मतलब एक से ज्यादा चीज के लिए भी हम वो यूज कर सकते हैं? आप वो ज्यादा चीजों के लिए भी कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए भी। किसी एक प्रोडक्ट जो आपका बैठा हुआ प्रोडक्ट है उसको उठाने के लिए उसको भी आप फ्लैश में लेके जा सकते हैं। तो फिर वो जब टाइम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा हमें पे करना पड़ेगा और फिर वो दोबारा उसी प्रोसेस पे शो होगा। अगर आप दराज पे 90 पेज पे बैठे हुए हैं तो जब फ्लैश सेल में पार्टिसिपेट करेंगे आपकी चीजें वो थोड़ी बिक जाएंगी, उस पे रेटिंग थोड़ी आ जाएगी। अब 90 से ऑटोमेटिक 50, 40, 30 पेज तक चले जाएंगे फ्लैश सेल में पार्टिसिपेशन से। मजीद करेंगे और रैंक हो जाएंगे, मजीद करेंगे और रैंक हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई अस्सलाम क्वेश्चन? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं खरिया बात कर रही हूँ कराची से। जी खरीद। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने बोला कि हम लोग प्रैक्टिकली भी अटेम्प्ट करेंगे, जो जो आप अपने क्लासेस देंगे उसको प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया जाएगा। ठीक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारी जो प्रोडक्ट सोर्सिंग है या जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं, वो उसकी क्लैरिफिकेशन क्या होगी फिर? प्रोडक्ट लिस्टिंग और दूसरा क्या आपका क्वेश्चन? प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है हमारी अच्छा, दराज से रिलेटेड, वो हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, इसकी हमारे पास क्या क्लैरिफिकेशन होगी? उसका एक प्रोडक्ट हंटिंग का एक टॉपिक होगा दराज की। प्रोडक्ट हंटिंग हमें उससे पता चल जाएगा कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, सही प्रोडक्ट को ही हम बेचने यहाँ पे जा रहे हैं या नहीं। ठीक है। रही सोर्सिंग की बात, तो सोर्सिंग हम चाइना से भी कर सकते हैं और पाकिस्तान का ये मार्केट है, हम पाकिस्तान की लोकल मार्केट से भी इसको सोर्स कर सकते हैं। मैं आपको और आसान अल्फाज में अगर बताऊं, माइक एक्स्ट्रा माइक ऑन है किसी का? अच्छा, सोर्सिंग की मैं बात करूं, सोर्सिंग कहते हैं कि हम दराज पे जो बेच रहे हैं हम वो लेंगे कहाँ से, ये होती है सोर्सिंग। तो पाकिस्तान की मार्केट के हम बैठे हुए हैं इस मार्केट में, तो लेना बहुत ही आसान है। मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ, दराज अलाउ नहीं करता, लेकिन दराज ऐसा नहीं कहता कि आप ऐसा करो, लेकिन बहुत सारे सेलर ऐसा भी कर रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं होता और वो फिर भी बेची जा रहे हैं। कैसे ठीक है। कैसे बेची जा रहे हैं?
मैं कराची से आप बात करिए, मैं कराची का ही जिक्र करूंगा। कराची की एक लड़की है, लाहौर में एक बहुत बड़ा स्टोर है। मैं क्लियर नहीं करूंगा कि किस चीज का स्टोर है और वो क्या बेच रही है, क्योंकि उसकी जगह कोई और भी ना ले ले। वो क्या कर रही है, वहां से उनसे कहती है कि मेरा जब ऑर्डर आएगा, मैं आपको इसका ऑर्डर की जो इनवॉइस भेज दूंगी, आप मेरा ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच कर देना। वहां से वो उस स्टोर से जो चीज 300 की बिक रही है, उसने 400 की लिस्टिंग की हुई है, जो 500 की बिक रही है 600 की हुई है। घर पे बैठी हुई है, मोबाइल के ऊपर वो उसका ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर वो लाहौर में से स्टोर पे भेज देती है, उसकी इनवॉइस वहां से वो पैक होके चला जाता है, उसको उसका वो पैसे मिल जाते हैं। उसने कुछ भी नहीं खरीदा, वो फिर भी बेची जा रही है। ठीक है, थैंक यू सो बस मच। थोड़ी टेक्निक है और मेहनत है। सोर्सिंग तो पाकिस्तान में कोई मुश्किल ही नहीं है। ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। जी वेलकम। और कोई क्वेश्चन? सर ये सारा क्वेश्चन का ये चलता रहेगा या हमें कुछ सिखाएंगे भी आप? ये आप सीख नहीं रहे तो और क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं बाइंग सेलिंग यही सब कुछ जैसे स्टार्ट से, क्योंकि यहाँ पे तो मोस्टली सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो एज अ वीए काम सीखना है ना। एज ए वीए सीखेंगे तो वीए क्या करेगा? वीए उस अकाउंट को मैनेज करेगा, उस अकाउंट के लिए सोर्स करेगा, उस अकाउंट पे फ्लैश सेल में उसको लेके जाएगा। वीए ये सब कुछ वीए ही करेगा। एक बिजनेसमैन ने अगर बिजनेस किया हुआ है तो उसने वीए रखा हुआ है, तो उसने बिजनेसमैन के लिए बिजनेसमैन की तरह ही काम करना है। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम सर, जी वालेकुम अस्सलाम। मैं फातिमा बात कर रही हूँ मक्का से। मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप ना लेक्चर के एंड मेरा क्वेश्चन आंसर कर लिया करें। बीच में इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि मेन टॉपिक जो हम जो न्यू हैं उनको समझ ही नहीं आता, फिर कंफ्यूजन हो जाती है। देखें, आप मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, आप तो वैसे ही मक्का से हैं। तो बात यह है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन हो रहा है, हम लोग टॉपिक से हटके, एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा हमारा। हमारा टॉपिक दराज चल रहा है। दराज पे हमने आज सीखा है कि दराज पे क्या होता है और किस तरह से एक अकाउंट होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, लिस्ट होता है, फिर चीज बिकती है। सोर्स को थोड़ा सा इन्होंने इजाफी ऐड किया है, सोर्स भी इतना इजाफी नहीं है। सोर्स ये है कि जो चीज बेच रहे हैं वो ले कहाँ से रहे हैं। तो हमारे एक एक सेशन हमारा 40 मिनट का स्लाइड के ऊपर हो गया है, दूसरा हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर उसी के अंदर रहते हुए हो रहे हैं, आप लोगों की ही क्यूरीज दूर हो रही हैं। और वैसे भी सर जितने भी क्वेश्चन होंगे ना तो उतनी ही क्लियर हमें समझ लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं, कोई इससे हटके अमेजोन का तो नहीं कर रहा, ना अलीबाबा का कर रहा है, ना किसी और प्लेटफॉर्म का कर रहा है। जो आपके जहन में इसको लेके कुछ भी है वो आप पूछ रहे हैं, पूछें। ठीक है जी। मेल पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये मैं इस चीज पे बड़ा हैरान हूँ कि जैसे सिर्फ फीमेल्स ने बिजनेस करना है या एज ए वीए काम करना है। वैसे भी सर आजकल फीमेल्स ही आगे बढ़ रही है, मेल्स तो पीछे हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल दराज पे 8 से 10 लाख की सेल भी फीमेल्स ही जनरेट कर रही हैं। मैंने अभी इनकी स्टोरीज देखी, सबसे ज्यादा वाकई इन्हीं का ग्रो जा रहा है। अच्छा, वो क्वेश्चन हो आपका इसको लेके मजीद? सेलर नहीं से सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि अब स्टार्ट कर दे सिखाना। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये अलमिया है कि लोग कहते हैं कि शॉर्टकट में एक दिन आए, उस दिन में हमें सेंट्रल सेंट्रल अकाउंट सेलर सेंट्रल भी बन जाए, हमारा लिस्टिंग भी उसके ऊपर हो जाए, और फिर उसमें हम सब कुछ एक दिन में कर लें रातों रात, और अगले दिन हम एज ए वीए यहाँ पे लॉन्च हो जाएं या एज ए बिजनेसमैन लॉन्च हो जाएं। तो अगर मैं आपको आज ही अकाउंट क्रिएशन करवा दूं और लिस्टिंग भी आज ही करवा दूं, सोर्सिंग भी आज ही करवा दूं, तो आई थिंक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल।
नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह जो सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएशन होगा, आप लोगों में से कोई भी एक जो विलिंग हो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले। उसके क्रेडेंशियल्स में यूज करूंगा, उसका नेम, उसका कांटेक्ट नंबर, उसका CNIC। अच्छा, एक चीज और, सेलर सेंट्रल अकाउंट के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं, ये भी आप की पॉइंट है, ये नोट कर लें। बेशक कहीं नोट करना है नोट कर लें, वैसे ध्यान में रखना है रख लें। सेलर सेंट्रल अकाउंट के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका पासवर्ड आपको याद हो। हमारे यहाँ अक्सर पासवर्ड भी भूल आता है। नंबर 2, आपके CNIC की, ये नोट करने वाली चीजें कहीं नोट कर सकते हैं आप। दूसरी चीज, आपके पास CNIC, आपके पास उसके फ्रंट की अलग पिक हो और बैक साइड की अलग पिक्चर हो, 2। नंबर 3, आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल पेमेंट है। डिजिटल पेमेंट के अंदर आपको वो बाय हैंड पेमेंट ना देंगे ना लेंगे, थ्रू अकाउंट ट्रांजैक्शंस होंगी। तीसरी चीज, आपके पास बैंक का अकाउंट होना जरूरी है। 4th, बैंक अकाउंट जो आपका है उसके चेकबुक की पिक्चर भी आपके पास पड़ी हुई हो सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते वक्त। CNIC की फ्रंट की, बैक की और चेक की पिक्चर। अच्छा 4 चीजें हो गई। उसके बाद एक चीज, जब आपका बैंक अकाउंट होगा तो जहां भी, जिस आपका बैंक में बैंक अकाउंट है, आप उस बैंक में जाएंगे या थ्रू मोबाइल ऐप उनकी अकाउंट स्टेटमेंट लेंगे। आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट लेंगे, अपने बैंक से जाके अपने बैंक वालों को कहेंगे मेरे अकाउंट की मुझे स्टेटमेंट दे दें। स्टेटमेंट क्या होती है? आपकी ट्रांजैक्शंस, कुछ पैसा आया या गया उसकी सारी ट्रांजैक्शंस की वो डिटेल होती है, जो भी स्टेटमेंट आपकी होगी। फिर उस स्टेटमेंट को मैनेजर स्टैंप लगा के वो पेज आपके हाथ में दे देगा। आप उसकी भी एक पिक बनाओगे, वो भी रख लोगे। CNIC फ्रंट बैक, चेकबुक, चेक की एक पिक्चर और बैंक स्टेटमेंट आपकी, जो उसकी पिक्चर या PDF फाइल जो भी, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाते वक्त। अगर कोई कहे कि मेरे पास ईमेल आईडी भी नहीं है, मेरे पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, CNIC भी नहीं है, तो वो दराज पे एज ए सेलर काम नहीं कर सकता। वर्चुअल असिस्टेंट VA काम कर सकता है, एज ए कस्टमर दराज पे जा सकता है, लेकिन एज ए सेलर नहीं जा सकता। फिर उसके बाद अगली चीज आती है इस पे, जब आपका अकाउंट बन गया, प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, सब कुछ हो गया, तो फिर आपको बेचने के लिए उसको दराज से कुछ उनके फ्लेयर्स लेने होंगे, उन्हीं के अंदर आपको चीज पैक करके भेजनी होगी। ऐसा नहीं कि आप सादे पेपर या अपने सादे कुछ भी वो पैकेट में पैक करें और उसको पैक करके उसके ऊपर वो उनका शिपिंग पेस्ट कर दें, चिपका दें किसी चीज से और कहें कि ये चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। दराज के पैकेट होते हैं जिनके ऊपर D बना होता है, वो दराज का सारा वो लोगो शोगो, वो आप दराज के पैकेट में चीज को पैक करके फिर उसको डिलीवर करेंगे, तब कस्टमर के पास जाएगी। वो पैकेट्स, फ्लेयर्स आपको दराज के ऑफिस से भी मिल जाते हैं, दराज से आप ऑनलाइन ऑर्डर करें तो भी आ जाते हैं। वो सस्ते ही होते हैं, 50-100 पैकेज आपको 500-700 का मिल जाता है। जी क्वेश्चन आप कोई करना चाह रहे हैं, बार बार हैंड रेज कर रहे हैं या गलती से शायद हो गया। अच्छा ये आपको सेलर सेंट्रल अकाउंट में जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उन चीजों को समझ आ गई। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है कि ये चीज कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली एक जी दफा सर दोबारा रिपीट करिएगा स्टार्ट से, ये जो आपने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बताए हैं सेलर अकाउंट के लिए। सेलर सेंट्रल, अच्छा इकराम आपसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ। इकराम भाई सिर्फ ये मुझे इनको दोबारा बताने दें। आपको CNIC फ्रंट और बैक की पिक्चर होनी चाहिए। चेक आपका बैंक में किसी में भी अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप किसी भी बैंक में जाके अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। उनको 1000 रुपीज दें, वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। 1000 रुपीज भी आजकल आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तकरीबन फ्री अकाउंट भी आजकल खुल रहे हैं सारे बैंक्स में। आप जाके इजीली अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लें। अकाउंट ओपन के बाद आपके पास चेक, जो आपकी चेकबुक मिलेगी उसमें से किसी भी एक चेक की आपने पिक्चर लेके वो भी रख लेनी है। CNIC फ्रंट बैक की पिक्चर, चेक की पिक्चर,
फिर जो आपका बैंक अकाउंट होगा, अपने बैंक से जाके कहेंगे मुझे इसकी स्टेटमेंट चाहिए, वो आपको स्टेटमेंट दे देंगे साइन स्टैम्प करके, वो आपके पास होनी चाहिए। यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी अगर जिसका आईडी कार्ड ना बना हो तो? जिसका आईडी कार्ड नहीं बना, वो वर्चुअल असिस्टेंट एज ए काम कर सकता है या कर सकती है, सर्विस दे लोगों को। अगर फिर भी, मैं ये भी एग्जांपल्स देखी हैं कि 7-8 क्लास के लड़कियां लड़के भी ये बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने क्रेडेंशियल्स यूज ना करें, अपने फादर के कर लें, अपने बड़े भाई के कर लें, बड़ी बहन के कर लें। अगर आप छोटी एज ठीक में है और सर जी। आपको शौक है कि आपने ये बिजनेस करना ही करना है, सर्विस नहीं देनी लोगों को, आपने खुद अपना बिजनेस करना है, तो आप अपने फादर के क्रेडेंशियल्स यूज कर लें, बड़े भाई के कर लें, सिस्टर के कर लें। ठीक है सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। I am Muskan from Sialkot. Sir, I have a question. यस यू कैन। सर जैसे दराज जो है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग जो हैं वो थ्रू इंटरनेट जो है वो चीजें बाय करते हैं, ठीक है? तो क्या दराज खुद भी कोई अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। दराज मॉल के अंदर उनके अपने प्रोडक्ट्स भी हैं, वो भी सेल कर रहे हैं। जी सर। आपके बिहाफ पे भी दराज सेल कर रहे हैं। आप अपने, अगर आपका प्रोडक्ट काफी सारा चल चुका है, आप कहते हैं कि अब मैंने कुछ और काम करना है, ये मुझे ना, मेरे लिए कोई और ही काम करे। पहले तो आप वर्चुअल असिस्टेंट का सोचेंगे, आप सोचेंगे कि वो भी शायद मेरे लिए अच्छा काम ना करे, फिर आप दराज के पास जाएंगे। आप कहेंगे मैं जो कुछ बेच रहा हूँ मैं आपको दे देता हूँ, जब मेरा ऑर्डर है आपने खुद ही उनको भेज देना है, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। तो तो दराज सर वो आपके फिर लिए भी अपनी काम कर रहे हैं। वो अपनी फीसेस भी लेगा ना इसकी? फीस तो जाहिर है वो लेगा। अगर आपकी चीज एक बिक रही है 1000 रुपए की, तो उसमें से वो 5-10 रुपए तो लेगा 100 में से। जी जी वो तो समझ आ गई। जी जी। तो वो आपके लिए काम भी तो इतना कर रहा है ना। आप क्या कर रहे हैं, आपने 100 पीस खरीदे किसी चीज के, खरीद के दराज को दे दिए, एफबीटी कर दिए, दराज को दे के आपने कहा मेरा ऑर्डर जब आए खुद ही आपने देखना है, ऑर्डर को खुद ही आपने पैक करना है, खुद ही पैक करके कस्टमर को भेज देना, मेरे 100 पीस बेचते जाना है। जब 5-10 रह जाएं मुझे आपने बता देना है कि पीस कम हो गए, मैं फिर ला के आपको दोबारा दे दूंगा। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी मुस्कान। सर देखें, अगर दराज ये रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाता हम पे कि मैं ये वाली चीज जो है वो सेल कर रहा हूँ, आपने नहीं ये वाली चीज करनी? नहीं, ये ऐसा तो नहीं कुछ होता? ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी सर, थैंक यू। वेलकम। सर मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे जी। कि अगर जैसे दराज का अकाउंट हमारे पास नहीं है, अगर भाई या फादर का है और प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास और हमें सेल करना हो, तो किस तरह हम सेल करेंगे? वेरी सिंपल, उनके आप डॉक्यूमेंट्स यूज करके अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट आपका ही होगा, अगर डॉक्यूमेंट्स उनके होंगे। उनका अकाउंट दराज पे बना हुआ है, बस उन्हें सेल करने का दराज पे टाइम नहीं है और हम उनका अकाउंट लेके यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर और सकते हैं। आप कोई प्रोडक्ट खरीदें, लिस्ट कर दें उसको और आप बेचें। ओके, जैसे हम उनके वीए बन जाएं और नहीं, प्रोडक्ट आप तो भी खुद उन्हीं से लेके। एज ए वीए क्या, आप तो खुद उनका अकाउंट आपके पास होना है ना, आपने तो खुद बिजनेसमैन होने हैं, आपने तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स उनके यूज करने हैं। तो हम किसी के डॉक्यूमेंट्स यूज करके बना सकते हैं, मतलब अब बिल्कुल सेल बना आउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये किस तरह सेल आउट करेंगे सर, ये भी आप बताइएगा। जी इंशाल्लाह जरूर, जैसे जैसे आगे चल रहे हैं, कुछ अभी चीजें डिस्कस हुई भी हैं। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे आपने अभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, तो क्या हम जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें मतलब हमें किस तरह की स्टेटमेंट चाहिए? कोई फर्स्ट टाइम हमने अकाउंट बनाया है, जी उसके ठीक, पहले कोई अकाउंट नहीं था, जी ना ही ठीक। कोई मतलब हमने ट्रांसफर की है मनी। हमें उस स्टेटमेंट में क्या होगा और क्या हम अकाउंट? जी हमें कोई हैवी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। कभी कभी हम यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पे हमें
हमारे फादर का NIC भी मांग लेते हैं, और हमारे पता नहीं ऐसी चीजें भी काफी सारी रिक्वायर्ड करते हैं जिनका तुक भी नहीं बनता। जी ये भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। बैंक में जाने उनको है ना, स्टेटमेंट दे दे, वो दे देगा, पिक बना के अपलोड कर देनी है बस, कोई रिजेक्शन का ऑप्शन तो नहीं है उसमें। जरूर, तो ये चीज जरूरी है कि बैंक अकाउंट अपने नाम का ही होना चाहिए। बैंक अकाउंट आपके अपने नाम का ही होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आपकी नहीं, अगर आप अपने क्रेडेंशियल्स यूज नहीं कर रहे, फादर के कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट फादर का ही होना चाहिए। CNIC उनका यूज हो रहा है, बैंक अकाउंट भी उनका ही होगा। अगर वो अकाउंट स्टेटमेंट मांगेंगे तो सभी देनी है, डॉक्यूमेंट में अदरवाइज चेक पर ही, दराज पर ज्यादा एक चेक पर ही काम चल रहा है, एक चेक की पिक्चर के ऊपर। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बाकी ID कार्ड वगैरह बाकी सारी चीजें हम अपनी यूज कर लें, लेकिन नहीं, बैंक अकाउंट भाई का आप ऐसा नहीं कर सकते। ये चीज नहीं हो सकती। जिसके क्रेडेंशियल्स यूज हो रहे हैं, नाम भी उसी का यूज होगा, डेट ऑफ बर्थ भी उसी की होगी, अकाउंट भी उसका होगा, चेक की पिक्चर भी उसकी होगी, CNIC भी उसकी होगी। थ्रू आउट ठीक है, स्टार्ट से एंड तक एक ही शख्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। इकराम, आपका क्वेश्चन था, मोहम्मद इकराम फ्रॉम अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट। जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, आज मैं लेट हो गई हूँ, मैंने अभी ज्वाइन किया है, बस मैं एक क्लाइंट के पास गया था मोस्ट तो वहाँ वेलकम, पे लेट हो गया हूँ। मोस्ट वेलकम। आप तो बड़े हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं कि आप दराज से हट के अमेज़न तक बिजनेस की टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं। जी सर बस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सेटल हो जाए बस। जी जी, करनी चाहिए। बस एक चीज का ख्याल कीजिएगा, अमेज़न पे प्राइवेट लेवल पे पैसा काफी लग जाता है। और एक चीज जी मैं आपको और बता दूं, दराज से अमेज़न की पॉलिसीज बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। अमेज़न के ऊपर क्या है कि आप अपनी, आपकी ख्वाहिश है कि मैं ये बेचूं दुनिया में, अमेज़न पे आप वो नहीं बेच सकते। अमेज़न के ऊपर आप वो बेचेंगे जो अमेज़न के ऊपर ज्यादा बिक रहा है। दराज पे भी है इस तरह से कि हम अपनी ख्वाहिश को पीछे रख लेते हैं, दराज की ख्वाहिश को ऊपर रख लेते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हाँ हम जी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचें, दराज पे ज्यादा वो बिक नहीं रही तो हम वो नहीं बेचेंगे, हम दराज पे वो बेचेंगे जो ज्यादा बिक रहा है। इस चीज का ख्याल कीजिएगा बस थोड़ा। जी बिल्कुल सर, ये मैं तो समझ रहा हूँ आपको, वाज़ेह सी आपकी बात सारी है। माइंड के सियालकोट की आवाम स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेचना चाह रही है, हर कोई बेचना चाह रहा है सियालकोट का। तो ऐसे ही है सर, ऐसे ही है असल में। ऐसे यहाँ ही पे इंडस्ट्री काफी ज्यादा लोग और समझ ले कि घर घर में जो है ना वो यूनिट लगा हुआ है सर हर चीज का। ऐसे ही है। हाँ, सियालकोट के सर्जिकल आइटम्स जो है वो पूरी दुनिया में बड़ी आसानी से बिक रहे हैं, ये मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ एक। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, इंशाल्लाह आपसे डिस्कस होगी मजीद। जहरा जरूर। बात सर। जी सर ये गेटेड प्रोडक्ट्स भी है दराज की कुछ? बिल्कुल है। दराज पे जब आप सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाएंगे ना, दराज आपको फौरन लिस्ट दे देगा आगे, वो कहेगा आप ये बेच सकते हैं, ये नहीं बेच सकते। और दराज खुद भी कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहा है जिसको वो है कि आप लोग नहीं बेच सकते? ऐसा कुछ भी नहीं दराज कर रहा। दराज खुद भी जो बेच रहा है वो भी हमारा ही बेच रहा है। हम लोग जो दराज से कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमने बेचना है, वो कहता है लाओ मैं बेच देता हूँ। अमेज़न मना कर देता है ना कि ये मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों ने नहीं इसको यूज करना। नहीं, इस दराज तरह ऐसा कुछ नहीं कर रहा, अभी तक की पॉलिसीज में ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले सालों में ये ज्यादा अमीर जब दराज भी हो जाए, मे भी ऐसा कर दे। ठीक है सर। वेलकम। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? सर जी सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि दराज में 11-11 के अलावा जो हमारा पूरा साल का जो सेलिंग रेशो होता है वो अप्रोक्स कितना हो जाता है? जैसे कि अगर हम 1 मंथ भी लगाएं तो उसमें कितना सेलिंग रेशो होता है ऑनलाइन दराज पर? एक सेलर का, जी एक सेलर का। दराज पे एक सेलर, सेल नहीं, मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ। सेल तो बहुत बड़ी हो जाती है, मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ। दराज पे 10-20 लाख भी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, दराज पे लोग 20-30-40 हजार भी कमा रहे हैं। अब ये
आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी की मेहनत करके कितना उस पे कमाना है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। किचन की कोई चीज है, वाजे नहीं उन्होंने किया था, कराची की एक फीमेल है, एज उनकी होगी कोई 35-40 के राउंड अबाउट। किचन का कोई प्रोडक्ट है, किचन में यूज होने वाला, वो चाइना से सोर्स करती हैं, चाइना से मंगवा के दराज पे सेल कर रही हैं, 8 से 10 लाख महीने का कमा रही है। पता नहीं वो क्या प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट नहीं उन्होंने बताया। सर जो मैंने स्टूडेंट्स ऐड किए थे वो आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन हुआ है उनका? नहीं, इंट्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं हो, क्वेश्चन करें ना वो तो फिर पता चलेगा। और कोई क्वेश्चन हो किसी के ज़हन में कोई? अच्छा, हमारी एक नेक्स्ट क्लास जो हो रही है ना, उसमें दराज का सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना है। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी ने अपने नेम पे बनवाना है तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दे, मैं बना दूंगा, बाकियों को भी पता चल जाए और उसको बनी बनाई चीज मिल जाए। कोई पैसे नहीं है उसके, कोई चार्जेस नहीं है। हमारी और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फ्री अकाउंट बनता है दराज के ऊपर, वो फ्री बन गया। उसके ऊपर आपने कुछ बेचना है बेचे, नहीं बेचना ना बेचे, दराज ने आपसे कुछ नहीं लेना। कभी मूड हो जाए आपका उस पर कुछ बेचने का, बेच सकते हैं। जिसको अपने डॉक्यूमेंट्स यूज करवा के ना, बैंक अकाउंट जिसका हो और CNIC बना हुआ हो, वो मुझसे कांटेक्ट पर्सनली कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं उसके डॉक्यूमेंट्स यूज करके बना के बता दूंगा, क्योंकि हमने बनाना तो है ही है, नेक्स्ट अकाउंट में अकाउंट क्रिएशन करनी है। तो किसी के यूज करवाना हो किसी ने, मुझसे कांटेक्ट कर लेना। 2 मिनट है इस मीटिंग के, लास्ट चल रहे हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन है आप कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। अकाउंट जो है वो मेरा आपने बनाना है सर। अकाउंट आपका बनाना है, ठीक है। आप मुझे अपने एक चेक की पिक्चर, CNIC के फ्रंट बैक की, जीमेल आईडी, नेम, पूरे नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ में NIC से ले लूंगा। ये 3-4 चीजें आपने मुझे सेंड कर देनी है। तो ईमेल एक सर आप बना लीजिएगा, वो जब मैंने ऐड किया वो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है उधर, तो मैंने वो उसको नहीं ऑपरेट नहीं किया हुआ उसको। जीमेल भी आप एक तो आईडी न्यू बना लीजिएगा, 2-4 मिनट में बना के, पासवर्ड आपको उसका याद हो बस। चलें ठीक होगा। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं रेहान बात कर रहा हूँ बांग्लादेश से। रेहान फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, आपकी क्लास के लिए सबसे बड़ी आज की अच्छी बात के आउट ऑफ कंट्री से, बांग्लादेश से ये आपकी क्लास फेलो बात कर रहे हैं। जी रेहान, उर्दू आप समझते हैं? सर थोड़ा बात करता है सर। थोड़ा थोड़ा समझता है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, नॉट इशू। ओके, नो प्रॉब्लम सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर, मैं ड्रॉप शिपिंग की করে हो যে like Amazon and you mean you did drop shipping at Amazon platform? Okay, next. Okay sir. Yes, you can speak more further. Okay sir. What you want to ask? Okay sir, may I want to know that in Daraj I can I put a sorry sir, me nervous. Urdu English mix, not problem, Urdu not and issue. makes sense sir. Me nervous हो रहे हो sir. No issue. जो आपका क्वेश्चन होगा, आप उस क्वेश्चन को